बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम आबाद में 2-3 रोज़ कबल एक एसपी साहब की तरफ से खुदकुशी की खबर सामने आई थी। मीडिया पर यही बार बार दोहराया गया कि एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली है। वो नफ्सियात के कुछ मसाइल से दो चार थे। वो माहिर नफ्सियात के पास भी जाया करते थे। उनकी अहलिया और उनकी बेटी, उनको उन्होंने सोगवारों में छोड़ा है। बाकी तो उनके सोगवारों में बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन एसपी साहब की मौत एक मुहिमा बनी हुई है, क्योंकि खुदकुशी वाला आंसर सामने आ गया। जबकि आईजी साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वजीर दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद थे। उसमें बिल्कुल भी उन्होंने नाम नहीं लिया कि खुदकुशी की गई है। उसमें यही बात की गई कि गन अंदर से चली है। वो कहते हैं कि गाड़ी के अंदर गनमैन और ड्राइवर मौजूद है। इनमें से किसको हिरासत में लिया गया? बार बार एक खबर चल रही थी कि ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। कौन सा ऑपरेटर है? बहरहाल उनका फोन भी कब्जे में ले लिया। कल उनकी तदफीन भी कामोकी में हो गई है। ये एक मुहिमा बना हुआ है कि उन्होंने वाकई खुदकुशी की है या फिर उनको कत्ल किया गया है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि साथ बैठे हुए बंदे से बंदा गन ले ले और अपने माथे पर लेकर उसको चला दे। यही खबर सामने आई है। बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि उनको सामने से गोली माथे पे लगी है। गन नहीं बल्कि पिस्टल के साथ तो बंदा अपनी कनपट्टी के ऊपर गोली मार लेता है। जो माहिरीन वो कहते हैं कि सामने से पिस्टल के साथ भी बंदा अपने आप को शूट नहीं कर सकता। कनपट्टी पर बहादुर हो सकता है ऐसा, लेकिन ये बार बार एक ही खबर दोहराई गई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। कई इस हवाले से सबूत सामने लाया गया है कि वो नफ्सियात के मरीज थे। पहले से वो माहिर नफ्सियात के पास जाया करते थे और वहां जाके वो यही एक बात कहते थे कि मैं मरना चाहता हूँ। शायद इसी एक चीज को लेके इसे खुदकुशी जाहिर किया जा रहा है। जैसे ही वहां पे ये वकुआ हो जाता है, थोड़ी देर के बाद जो खबर आती है उसमें खुदकुशी की मीडिया पर गिरदान शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर भी और फिर रेगुलर मीडिया पर भी। रेगुलर मीडिया भी कुछ इस हवाले से अफवाहें फैलाने में पीछे नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह की माहिर नफ्सियात की बातें हो रही, जिस तरह से उनके जहनी मरीज होने की बातें हो रही हैं, ये रेगुलर मीडिया पर ही सारा कुछ सामने आया है। तो क्या पर्दादारी के लिए सारा कुछ किया गया है? कौन इसके पीछे है जिसने सारी ये मनसूबाबंदी की और फौरी तौर पर यह खबर चलवा दी कि उन्होंने खुदकुशी की है? जैसा कि कहा कि माहिरीन कहते हैं कि इस तरह से खुदकुशी बंदा नहीं कर सकता। और फिर वो कैसा पागल होगा साथ जो बैठा हुआ सिपाही गनमैन, उसने इनको बंदूक थमा दी या गन थमा दी, जो भी था इनके हवाले कर दी इनके कहने पर। और फिर वो देखता रहा कि गन को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा तो हो सकता है कि ऑफिसर अपने गनमैन को कहता है कि गन मुझे दे दे, वो गन उनको दे देता है, लेकिन उसके बाद जो एक्शन किया जाता है, उसके बाद जो अमल होता है, उसके बाद जो सारा कुछ होता है, तो क्या साथ बैठो ड्राइवर और गनमैन वो बिल्कुल खामोश रहे, वो देखते रहे कि साहब जो है वो खुदकुशी कर ले, अपने माथे पर गोली चला ले? अव्वल तो माथे पर गोली उस तरह से मारी ही नहीं जा सकती। बहरहाल ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस है। देखते हैं कि इसकी कहां तक और कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है। इसी तरह का एक मुहिमा साद रिजवी साहब का भी है, उनके भाई इनस रिजवी साहब का भी है। उनके बारे में पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उनको पुलिस से छुड़ा के लोग ले गए थे। कहाँ ले गए? और पुलिस की तरफ से बार बार एक ही बात की जाती है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। साथ ये भी पुलिस की तरफ से कुछ लोगों को बता दिया गया कि पुलिस के टारगेट में वो आ चुके हैं, लोकेशन इनकी ट्रेस कर ली गई है, वो कश्मीर में है, जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि इनके हवाले से आखिरकार क्या फैसला होता है और ये कब और कैसे बाजियाब होते हैं। लेकिन इनकी पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कल ये खबरें सामने आई थी कि तहरीक लबैक पर पाबंदी का मामला काबीना में रखा गया और वहां से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की तरफ से कहा गया था मरकजी हुकूमत को, वफाकी काबीना को, इस पार्टी पर बैन लगाने के लिए, इसको कलअदम करार देने के लिए। तो वहां पे ये सारा प्रोसेस हुआ और उसके बाद ये कहा गया, जो खबरें आई सामने कि ये मामला 20 दिन में या 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक रेफरेंस दायर किया जाएगा, तो उसके बाद इस पार्टी को कलअदम करार दे दिया जाएगा। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि वजारत दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है जिस तरह से पहले इन पर पाबंदी लगी थी 2021 में इमरान खान की हुकूमत थी और वो पाबंदी 6 माह के बाद उठा दी गई थी, इनको कलअदम करार दिया गया था। इसी तरह से आज भी नोटिफिकेशन हो गया है, तो इनको कौमी धारे में लाने के लिए बड़ा आसान होगा अदारों के लिए, इस हुकूमत के लिए, कि नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा और ये फिर से तंजीम बहाल हो जाएगी। बहरहाल तहरीक लबैक के लिए ये काफी हद तक बेहतर हुआ है, बजाय इसके कि इनको बिल्कुल पाबंद कर दिया जाता, इन पर पाबंदी लगा दी जाती, कलअदम करार दे दिया जाता और इनको सियासत में हिस्सा लेने के लिए भी काबिल कबूल ना समझा जाता। लेकिन जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आइंदा हालात बेहतर होंगे
तो ये नोटिफिकेशन वापस भी लिया जा सकता है। बाकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो खैबर पख्तूनख्वा को दी गई थी उन्होंने वापस कर दी थी। वहां के नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की तरफ से कहा गया कि हमें ये फटीचर और छकड़ा गाड़ियां नहीं चाहिए, खड़की हुई गाड़ियां पुरानी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि इनको मरम्मत करके हमारे हवाले कर दिया गया है। उन्होंने सारी गाड़ियां वापस कर दी और उधर मुंह खोल के बैठे हुए थे बलोचिस्तान वाले। उन्होंने कहा कि जनाब ये वापस करते हैं तो हमें दे दी जाए, और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से वो गाड़ियां देने का बलोचिस्तान को हुक्म दे दिया गया। और इस मौके पर सिंध वाले भी कुछ पीछे नहीं गए, उन्होंने अपना मुंह खोल लिया, वो भी लालच में आ गए। उन्होंने कहा कि जो गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इनकार किया गया है लेने से वो हमारे पास भेज दी जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं उनको लेने के लिए। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये पेशरफ सामने आई है कि उनके वज़ीर आला की तरफ से कहा गया है कि हम अपने खर्चे से गाड़ियां पुलिस को लेके देंगे। वो पुलिस के लिए गाड़ियां थी और आईजी साहब की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी। हो सकता है कि रिक्वेस्ट इस दौरान की गई हो जब अली मीन गंडापुर साहब की हुकूमत आखिरी दिनों में चल रही थी और इनकी रिक्वेस्ट मरकज को पहुंच गई और उनके आने पर, सोहेल अफरीदी के आने के बाद रिक्वेस्ट पर अमल किया गया। अब उनकी तरफ से कहा गया कि हमें ये गाड़ियां नहीं चाहिए, वो तो वापस हो गई। साथ उन्होंने कहा कि हम अपने खर्चे से पुलिस के लिए गाड़ियां खरीदेंगे और उन्होंने पुलिस की तारीफ भी की है। उनकी तरफ से इमरान खान से मिलने की हर मुमकिन कोशिश की गई। हाई कोर्ट की तरफ से भी डोगर साहब ने बाकायदा आर्डर कर दिया कि ये लोग मिल सकते हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। तो उन्होंने फिर 4 सदा में जाके एक बहुत बड़ा जलसा कर दिया। वहां पे ऐलान किया कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा करवाएंगे। तो देखते हैं कि इमरान खान को इस तरह से प्रेशर देकर रिहा करवाया भी जा सकता है या नहीं। और अचकज़ई साहब जैसे ही उनको नामजद किया गया था अपोजिशन लीडर के लिए, तो वो भी पेशरफ्त कर रहे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान को मैं रिहा करवा के दिखाऊंगा। और तारिक फजल चौधरी साहब के हवाले से हम आपके सामने कल तफसीली बात कर चुके हैं। तारिक फजल चौधरी साहब को तो घर में इनको कोई नहीं पूछता, हुकूमत इनको नहीं पूछती और हुकूमत को भी कोई नहीं पूछता, क्योंकि शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया था कि मैं बात करके बताता हूँ इमरान खान से, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सोहेल अफरीदी को उन्होंने मुबारकबाद देने के मौके पर यह कहा था, लेकिन उन्होंने जहां से पूछना था अभी तक वो पूछ ही नहीं सके। और फिर तारिक फजल चौधरी साहब बड़ा दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है अगर ये लिख के दे दे, और इनको यकीन है कि लिख के नहीं देंगे। इसी तरह से महमूद अचकज़ई साहब ने भी दावा किया है कि इमरान खान को रिहा करवा लेंगे। देखते हैं कि ये अचकज़ई साहब किस तरह से इमरान खान को रिहा करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं और सोहेल अफरीदी इस हवाले से क्या करते हैं। दोनों मिलकर भी क्या कर सकते हैं, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। इमरान खान अगर जेल से बाहर आना चाहें तो ये एक लम्हे का काम है। जैसा उनको कहा जाता है ऐसा मान ले तो उनको बिल्कुल एक रात में रिहा कर, बल्कि एक लम्हे में रिहा कर दिया जाएगा। बाकी आईजी लाहौर और उनके साथ बैठे हुए थे सीटीडी के एडिशनल आईजी सोहेल जफर चट्ठा, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें कई किस्म के सवालात किए गए, जिसमें अगवा बराए तावान के सवालात किए गए कि किस तरह से पंजाब से लोगों को सिंध में ले जाया जाता है, कच्चे में ले जाके तावान वसूल किया जाता है। तो इस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को झांसा दिया जाता है, किसी को कहा जाता है कि सस्ता ट्रैक्टर ले लें, किसी को कहा जाता है कि आपकी शादी करवा देंगे, किसी को कोई लाली दिया जाता है तो लालची लोग वहां पे चले जाते हैं। और उनसे सीटीडी के हवाले से भी पूछा गया के मुकाबले किए जाते हैं, मुबैना मुकाबले होते हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि मुकाबले होते हैं। अगर कोई इनको कहता है कि जाली मुकाबले हैं तो कई एजेंसियां मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, वहां पे चले जाया जाए। इसके साथ साथ सीटीडी के जो एडिशनल आईजी हैं सोहेल जफर चट्ठा, उनकी तरफ से कहा गया कैटेगोरिकली, उन्होंने मुल्ज़िमों को, मुजरमों को कहा अव्वल तो आपकी जो दुश्मनियां हैं एक दूसरे को कत्ल करते हैं, 14-14 गनमैन आप साथ लिए फिरते हैं। आईजी की तरफ से जो कहा गया था, उन्होंने कहा कि हम आपको तंबीह करते हैं, वार्निंग देते हैं कि आपस में सुलह कर लें, अगर आपने सुलह नहीं करनी तो फिर आप दुबई चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि दुबई चले जाएं तो दुबई से भी ऐसे लोगों को लाना इतना ही आसान है जितना तीफी भट्ट को लाया गया था। ये भी दावा किया गया है कि अमन की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है, पंजाब में जुराइम बहुत कम हो गए हैं। कहते हैं कि 70% जुराइम पंजाब में कम हो गए हैं। आईजी साहब की तरफ से इसी मौके पर इकट्ठे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से हमें कहा गया है कि सुबह को हमने असला फ्री बनाना है, दहशतगर्दों का खात्मा करना है, इसके साथ साथ जो जुराइम पेशा है डकैतियों को भी हमने रोकना है, दहशतगर्दी को हमने रोकना है, डकैतियों को रोकना है, इसके साथ साथ मंशियात फरोशी को रोकना है और दीगर जुराइम का भी खात्मा करना है। तो उनकी तरफ से दावा किया गया कि पंजाब में 70% जुराइम कम हो गए हैं। तो नाजरीन, पंजाब हुकूमत के ऊपर हम हमेशा तनकीद करते हैं जैसा कि इनमें अहलियत नहीं है, हैसियत ही नहीं है कि ये महंगाई पर काबू पा
सूरत-ए-हाल है, दीगर भी कई मामलात हैं जो इनके हाथ से निकले हुए हैं, लेकिन इस हवाले से हम बिल्कुल तायद करते हैं जिस तरह से CTD की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक्शन लिए जाते हैं। 2 नंबरी भी जरूर होती होगी, लेकिन जिस तरह से एक्शन लिए गए हैं वाकई पंजाब में जुराइम में कमी हुई है। खसूसी तौर पे डकैतियों में तो वाज़े तौर पर कमी हो गई है। पहले शहर से गाँव जाते हुए लोगों के दिल धड़कते थे कि कहीं भी वाक़या हो सकता है, डकैती हो सकती है, लेकिन आजकल ये सूरत-ए-हाल है कि अक्सर इलाकों में पंजाब में पुरअमन तरीके से लोग शहरी रात दिन सफ़र कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं दहशत गर्दी की 2 अदालतों की, एक लाहौर में लगी है और एक इस्लामाबाद रावलपिंडी में लगी है। लाहौर की अदालत की तरफ से राना सनाउल्लाह, बल्कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम ले लें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, राना सनाउल्लाह को, इसी तरह से कैप्टन सफदर को और दीगर भी कई लोगों पर, यासीन भट्ट साहब जो वजीर खुराक हैं, जिस्मानी तौर पर तो वो वजीर खुराक ही नजर आते हैं, हो सकता है कि उनके पास कोई और महकमा हो, लेकिन जब इनकी तरफ से नैब पर चढ़ाई की गई थी तो मुकदमा इन पर दर्ज हुआ था। दहशत गर्दी की अदालत की तरफ से इनको बरीयत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। लाहौर की अदालत ने कहा है कि इनका कोई कसूर नहीं, जैसा कहा जाता कि इन्होंने नैब के ऑफिस पर हमला किया था, ठोकर नियाज बेग पर, ऐसा कुछ नहीं था, तो इन सब को बरी कर दिया गया। और दूसरी तरफ अलीमा खानम का भी केस था, ये इस्लामाबाद की रावलपिंडी की दहशत गर्दी की अदालत है, वहां पे उस अदालत की तरफ से कहा गया कि मोहतरमा चूंकि पेश नहीं हो रही है इसलिए उनके बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया गया है, उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया, उनका शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। अलीमा खान समेत 11 मुलजमों के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत पेश नहीं हुई। इस पर उस अदालत की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। लाहौर की अदालत ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा साथियों को बरी कर दिया और ये वक्त की बात है, आज इनका जौकर उठा हुआ है। जौकर उठने से मतलब ये होता है कि ये ताश का एक पत्ता होता है जो बड़ी किस्मत वाला गिना जाता है रिमी गेम में, और जिस तरह से यक्के को भी बड़ी अहमियत है, इनका यक्का उठ गया है। इनके हाथ में 4 नहीं बल्कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 यक्के और बादशाह आ चुके हैं, इसलिए इनकी बरियत पर बरियत हो रही है और दूसरों का अरसा है या तंग हो रहे। देखते हैं कि ये सूरत हाल कब तक बरकरार रहती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।